क्या नाम है सर? उमेश। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं यही दिल्ली का ही हूँ। दरअसल 3 राज्यों में जो चुनाव रिजल्ट आया है बीजेपी के पक्ष में है, यानी कि 3 राज्यों में पूर्ण बहुमत में आ गई बीजेपी। क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 का रास्ता क्लियर हो रहा है यहाँ से? लोकसभा का चुनाव का तो रास्ता पहले भी क्लियर था। इवन भाजपा को भी उम्मीद नहीं थी इस बार कि कम से कम कि छत्तीसगढ़ जीत जाएंगे, पर छत्तीसगढ़ भी जीत गई। तो जब एक तरह कहा जाता है यहाँ पे कि केंद्र के चुनाव और राज्य के चुनाव अलग अलग होते हैं। याद होगा आपको राजस्थान के चुनाव में कहा था कि वसुंधरा तेरी खैर नहीं, मोदी तुझसे बैर नहीं। मतलब लोग कहते हैं कि स्टेट में अगर हम आपका विरोध भी कर लेंगे, सेंटर में हम आपका सपोर्ट करेंगे। अब तो यहाँ भी सपोर्ट कर लिया। 24 का रास्ता बिल्कुल क्लियर है, क्लियर था, बिल्कुल क्लियर है। क्या कहेंगे आप, कहाँ के रहने वाले हैं? मैं दिल्ली से हूँ मैं। अच्छा। ठीक है। 3 राज्यों में बीजेपी पूर्ण बहुमत में आई है। उसको तो पहले जनता को ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाइयाँ। बीजेपी को भी बहुत सारे शुभकामनाएं, बधाइयाँ। कांग्रेस को भी बधाइयाँ, वहाँ तेलंगाना के लोगों को भी बधाइयाँ। ठीक है, मुझे भी खुद खुशी हो रही है। हमारे देश की डेमोक्रेसी हेल्दी तरीके से काम कर रही है। ऐसे ही मैं चाहता हूँ, सरकार से अपेक्षा करता हूँ कि देश की जनता ने आपको दिया है रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो देश की जनता जो अस्पताल में परेशान है, कोर्ट में परेशान है, पुलिस स्टेशन में परेशान है, वहाँ पे जॉब में परेशान है, आपने उसको जिम्मेदारी दी है, आप उनकी जिम्मेदारियों को निभाएं। ठीक है, क्योंकि अब क्या है कि यहाँ पे इंडिया में क्या है कि पूरा जितने लीडर हैं किसी भी पार्टी के करप्ट होते हैं, सारे क्रिमिनल होते हैं। तो मेरा यही है, सरकार मोदी से खास करके 24 में वो भी आएंगे और मुझे पक्का भरोसा है कि मोदी जी ही आएंगे 24 में। तो ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव सर्विस लेके आए एक्ट, और जैसे यूपीएससी IAS का एग्जाम होता है वैसे ही एग्जाम जैसे पास करेंगे उसी को MP MLA का टिकट मिलेगा, ताकि अनपढ़ ना आए। सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है लीडर हमारे कंट्री का, डिसाइड करते हैं भाग्य और फ्यूचर डिसाइड करते हैं, तो उनको ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। ऑल इंडिया लेजिस्लेटिव सर्विस आएगा तो जो पास होंगे एग्जाम, जिसके क्राइम नहीं होंगे, जिसके अगेंस्ट जो रेपिस्ट नहीं होगा, क्रिमिनल नहीं होगा, करप्ट नहीं होगा, उसको चुना जाएगा। वही बंदा टिकट लड़ेगा, वही देश के लिए। और 60 साल से 65 साल से ऊपर के जितने लीडर हैं उसको रिटायरमेंट दे देना चाहिए, नए लोगों को मौका देना चाहिए, नई सोच तरीके से सोचेंगे। क्योंकि जो पुराने हो जाते हैं कुछ टाइम के बाद वो करप्शन ही करते हैं, उसके बाद उसका सेवा नहीं रहता। जो यंग होते हैं इनिशियली वो रहता है उनको दिल में चलो कुछ काम करे, लेकिन जब कुछ सर्टेन टाइम के बाद 50 साल के बाद जीतने के 2-4 बार ना, फिर वो करप्शन नहीं करता, वो फिर वो नहीं करता इनिशियली। तो ये चीज़, और हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 4-5 ही MP MLA होते हैं जो वही बीजेपी कांग्रेस करते हैं, तो लोग आते नहीं है ज़्यादा। और ये पूरे वर्ल्ड में यही सिनेरियो है। ठीक है, जैसे कि आप दिल्ली से ले लो, दिल्ली के कोई एरिया ले लो, कोई भी सांसद का ले लो, तो उस एरिया के जो सांसद 4-5 ही लोग हैं जो हमेशा बीजेपी कांग्रेस इधर उधर में आते हैं। तो नए लोगों को एग्ज़ाम पास करके आएगा, नए लोग एग्ज़ाम अपना देंगे, उस हिसाब से निकालेंगे, और उसके बाद फिर इलेक्शन होगा, क्वेश्चन पूछेंगे कि जनता के लिए क्या कर सकते हो, क्या पॉलिसी ला सकते हो। तो हमारी अनपढ़ सरकार जैसे नहीं आए तो उससे देश का भला होगा। रही बात कांग्रेस की क्यों हार जाती है, क्यों नहीं आएगी 24 में, रीज़न वही है कि परिवारवाद है। ठीक है, हिस्ट्री बैकग्राउंड सही नहीं है, घोटालों का है। ठीक है, वो कोर्ट साबित कर चुकी है, मैं नहीं कह रहा। ठीक है, तो ट्रांसपेरेंट नहीं है, कोई पक्का पॉलिसी नहीं। राजस्थान में क्या हुआ, कन्याकुमार को मार दिया, लॉयर को मार दिया, लॉयर का एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल लेके आया, पास कर दिया, इम्प्लीमेंट नहीं किया, झूठे वादे कांग्रेस के, लोगों ने उसको उठा के पटक दिया। खैर वैसे एंटी इनकम्बेंसी रहती है, 5 साल में चेंज होता है, इसको भी एक्सेप्ट करते हैं। लेकिन ये भी रीज़न है, क्राइम को लेके उधर इशू था, जॉब का इशू है, जॉब बीजेपी में भी इशू है, महंगाई तो मैं बोलूँगा बीजेपी ने कंट्रोल किया है दुनिया के हिसाब से, कोविड और वॉर वगैरह के हिसाब से। तो इंडिया अच्छा प्रोग्रेस कर रही है, GDP की ग्रोथ अच्छी कर रही है। मैं वो किसी की क्रिटिसाइज़ नहीं करूँगा, सारे लीडर अपने अच्छे हैं, देश के कोई ईमानदार लीडर नहीं है, सारे करप्ट हैं। दूध का दूल्हा कोई नहीं है, मैं ये कहूँगा। अभी मैंने देखा एक युवा भाई थे, बहुत परेशान थे, कह रहे थे हम बेरोजगार हैं, हमारे पास जो है तमाम डिग्रियां हैं और उसके तहत हम जो है जब नौकरी मांगते हैं सरकार सिर्फ वादे करती है, और साथ साथ में जो है जो चुनाव जीता गया है उसमें कह रहे हैं कि उसमें भी धांधली हुआ है। देखिए, मैं सबको दोषी दूंगा, युवा को भी दोषी दूंगा, सरकार को भी दोषी दूंगा, क्योंकि हमारी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन हुई नहीं है, जो सरकार की गलती थी। यदि सरकार ने क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दिया होता तो जो जॉब, ऐसा नहीं कि पूरा भारत 140 करोड़ जो है जॉब पे ही टिका हुआ है। ठीक है, गवर्नमेंट जॉब 12 करोड़ लोग हैं, 12-13 करोड़ गवर्नमेंट जॉब में हैं लोग इंडिया के 140 करोड़ में से। तो अपने टैलेंट के अकॉर्डिंग भी लोग करते हैं काम। ठीक है, ये नहीं कि सरकार के भरोसे पैदा हुआ है वो, तो उनको वो सोचना चाहिए। लेकिन सरकार भी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन नहीं दे पा रही है, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो, तो उस वजह से हमें दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन दे, चीज़ों के बारे में गवर्नमेंट कुछ
इम्प्लीमेंट करे, बढ़िया चीज़ लाए, स्कूल, शिक्षा, हेल्थ केयर में काम करे, तो उससे क्या होगा कि लोगों के पास इनोवेटिव आइडिया आएंगे। अभी क्या है कि उसको रोटी कपड़ा नौकरी चाहिए। जैसे कि मुझे कुछ भी मैं लोगों को नौकरी देता हूँ, मैंने 100 से ज़्यादा लोगों को नौकरी दिया होगा, लगवाया होगा, गवर्नमेंट में भी और प्राइवेट में भी, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे मैं लोगों का हेल्प करता हूँ, राइट। लेकिन मैं अपने मतलब लगा लो कि मैं हेल्प करता हूँ लोगों को जितना मेरे से हो सकता है, तो मैं कैसे कर पा रहा हूँ? मुझे नॉलेज है, मुझे आइडिया है, तो कैसे इनोवेटिव, मुझे वो रोटी, मैं भी गरीब हूँ, मैं ये नहीं कह रहा मैं बहुत अमीर, भारत ही गरीब था भाई, भारत ही गरीब था तो ऑब्वियसली गरीब होंगे, ठीक है, मैं दिल का अमीर हूँ। लेकिन कुल मिला के परिवर्तन दिख रहा है या नहीं? परिवर्तन देखो दिख रहा है कि वही है, परिवर्तन तो दिख ही रहा है। परिवर्तन तो कोई भी गवर्नमेंट होगी तो धीरे धीरे होगा ही भाई। कोई भी गवर्नमेंट, ऐसा नहीं कि कांग्रेस ने काम नहीं करा, सब ने काम करा, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, कोई भी हो। देखो हम किसी को बोले, आज नेता जो कांग्रेस में था वो बीजेपी में, कल बीजेपी में, कांग्रेस में, ये चलता रहता है। ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं हम, ठीक है, सिंपल बात ये है। लोगों को डिसाइड करना होगा कि जो वोट डाल रहे हैं वो पढ़े लिखे के डालें, उसके लिए क्या कर देंगे वो, उसके कंस्टिट्यूंसी में जो अस्पताल है, पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे क्या स्थिति है। टॉयलेट करने का मन नहीं करता, पटना पीएमसीएच जाओगे आप, किसी भी देश के अस्पताल में जाओगे तो वहाँ पे इतना गंदा स्थिति है ना सरकारी अस्पतालों का। डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट चल रहा है, नर्सेस का प्रोटेस्ट चल रहा है, मतलब स्थिति खराब है, चाहे बीजेपी हो कोई भी हो। महंगाई तो ठीक है ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इस हिसाब से, लेकिन गवर्नमेंट अच्छा कर रही है बीजेपी, मैं ये मना नहीं कर रहा।